हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो इस वीडियो के अंदर हमें जो एचपीएससी ने एग्जाम कंडक्ट करवाया था 20 अगस्त को माइनिंग ऑफिसर का, उसमें जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो रीजनिंग और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे उनकी वीडियो आपको शाम तक मिल जाएगी डिटेल सॉल्यूशन के साथ। जिस टाइप के क्वेश्चन इन्होंने पूछे, बढ़िया क्वेश्चन पूछ रखे थे इस एग्जाम में भी। अब इस एग्जाम का पैटर्न देखिए, यहां इन्होंने क्या लिखा था, बल्क ऑफ क्वेश्चंस आपके हैं 80% इन्होंने यहां लिखा है बल्क ऑफ क्वेश्चन, और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपके टॉपिक है वही सिर्फ साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी और पेडागोजी जो है वो टीचिंग एग्जाम में होती है, इन एग्जाम्स में नहीं डालते ये। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस देख लेते हैं। और साथ ही दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए और आपको लगे आपके लिए किसी भी तरह आपकी एग्जाम में हेल्प हो रही है इन क्वेश्चन से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो आपको अरेंज करके दिए जा रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये जो पेपर था ये क्या था, सिंगल लैंग्वेज में था, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगे, बट आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताए जाएंगे विद डिटेल हिंदी के अंदर। ये कहा गया कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, तीर्थ स्थल है। पिलिग्रिमेज का मतलब है कि तीर्थ स्थल एक क्या है, इंपॉर्टेंट, जिसके पास रिवर कौन सी है, सरस्वती नदी, जो कि एक नेरो कैनाल नदी के रूप में वहां मिलती है। नो रिलीज, उसके कोई भी अवशेष नहीं है। RELIC का मतलब है कि कोई भी अवशेष वहां अब नहीं है, एक्सेप्ट सिर्फ एक वट वृक्ष, क्या है, वट वृक्ष का क्या मिलता है हमें, सिर्फ उसके 5000 साल पुराने होने का सिर्फ एक वही मिलता है कि यह एक वट वृक्ष था। और लॉर्ड कृष्ण ये बिलीव किया जाता है कि कृष्ण भगवान ने यहां मैसेज दिया था भगवत गीता का। तो वो कौन सा स्थान है इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको बताना है, चंद्रकूप, सन्निहित सरोवर, बाणगंगा या ज्योतिसर। तो इसका राइट आंसर आप सभी को भी पता होगा, क्या होगा, ज्योतिसर इसका राइट आंसर होगा। तो हिंदी वालों को भी मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं रही होगी, हिंदी के अंदर भी एक्सप्लेन कर दिया है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया 97 क्वेश्चन, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो इससे एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम देखने वाले हैं। जैसे आपसे 1857 की क्रांति का किसके साथ रिलेशन था या किसने नेतृत्व किया, ये पूछा गया था। तो राजा नाहर सिंह ने, हमें पता है कहां से किया था, बल्लभगढ़ से किया था। ठीक है, तो 1 का 3 हो जाएगा, 1 का 3 ये ऑफिशियल मास्टर कॉपी जो आती है वहीं से ही है। ठीक है, 1 का 3 तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब्दुल रहमान खान, तो आपका पता है इन्होंने कहां से किया था, झज्जर से किया था, तो बी का 4। ठीक है, अहमद अली, ये कहां से थे, अहमद अली का आपको पता है कि फरूक नगर से, अहमद अली का कहां से था, फरूक नगर से। और अकबर अली का पटौदी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी इज द राइट आंसर। इसके अलावा आपको कुछ और अलग फैक्ट याद रख लीजिएगा। अगर बहादुरगढ़ से पूछे तो नवाब बहादुर जंग खां, और खरखोदा से पूछे तो विरासत अली खां लुहारू, जो कि भिवानी के अंदर है, अमीनुद्दीन ने। ठीक है, पानीपत से पूछे तो इमाम अली कलंदर, हांसी से पूछे तो हुकमचंद और मुनीर बेग, और गुड़गांव और मेवात से पूछ ले तो सदरुद्दीन। और राजा नाहर सिंह को कब फांसी पे लटका दिया गया था, 9 जनवरी 1958 को, और अहमद अली को 23 जनवरी 1858 को। इसके अलावा झज्जर है, उनको शहीदों का शहर भी कहा जाता है, 4 विधानसभा सीट है। और झज्जर जो है जिला, उसके नाम पे जो सीट है वो क्या है, आरक्षित सीट है। ये आपको बढ़िया से याद रखना है कि कौन सा जिला है जिसकी आरक्षित सीट जो है वो विधानसभा सीट है, उनके नाम से आरक्षित सीट है। तो झज्जर जो सीट है वो क्या है, आरक्षित सीट है। इसके अलावा 4 कौन कौन से है, बहादुरगढ़, बादली और बेरी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि व्हाट वाज द फर्स्ट प्लेस ऑफ हरियाणा विजिटेड बाय द स्वामी विवेकानंद सरस्वती। आपसे पूछा गया कि हरियाणा का पहला पैलेस कौन सा है, जहां या स्थान कौन सा है जहां स्वामी विवेकानंद जी आए थे। रेवाड़ी में आए थे, अंबाला में आए थे, रोहतक में आए थे, या हिसार में, या इनमें से कोई भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहते तो इनके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। पहले तो आंसर जान लीजिए, अंबाला होगा। 17 जुलाई 1878 को स्वामी विवेकानंद जी कहां आए थे, अंबाला के अंदर। और 8 मार्च को कौन आए थे, गांधी जी आए थे, 8 मार्च 1921 को। इसके अलावा यहां लिख लो, रेवाड़ी के अंदर है 24 दिसंबर 1878 को गौशाला की स्थापना किसने, स्वामी विवेकानंद जी ने। और उसके बाद 1880 के अंदर आर्य समाज की शाखा भी यहां स्थापित की थी, रेवाड़ी के अंदर 1880 के अंदर। ये स्वामी विवेकानंद जी से 3 फैक्ट बनते हैं अंबाला और रेवाड़ी के। इसके अलावा 1 नवंबर 1966 को अंबाला बना। 4 इनमें क्या है, विधानसभा सीट है, अंबाला शहर, अंबाला कैंट, मोलाना और नारायणगढ़। इसके अलावा इसको ट्विन सिटी बोला जाता है इन दोनों की वजह से, अंबाला शहर और अंबाला कैंट की वजह से। मिक्स सिटी भी बोला जाता है, साइंस सिटी भी बोला जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द गवर्नमेंट लाइव स्टॉक फार्म सिचुएटेड। सरकारी पशुधन फार्म कहां है, सरकारी पशुधन फार्म कहां है, पशुधन फार्म कहां है, यह आपको पता है कहां है, हिसार के अंदर है, जिसको आप एनिमल हस्बेंड्री एंड साइंस वाला जो पढ़ते हो ये सबको ही पता है। लाइव स्टॉक जो पशुधन फार्म कहां है, हरियाणा के अंदर, हिसार के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखिए 100 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट अबाउट द काला अंब। ये क्या है कि
कहा गया है कि काला अम्ब नाम की जो जगह है, आपने पढ़ा होगा, पानीपत के अंदर है, ठीक है। एज पर द ट्रेडिशन इट्स ओन नेम टू ए ब्लैक मैंगो ट्री, कि ब्लैक मैंगो ट्री के नाम पर इस जगह का नाम पड़ा है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फोर्ट हियर, काला अम्ब नामक जगह पर तीसरी पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। तो आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो पहली तो ठीक है, पानीपत के अंदर है काला अम्ब। दूसरी भी ठीक है कि इसका नाम एक ब्लैक मैंगो ट्री के नाम पे पड़ा है। और तीसरी भी ठीक है कि यहाँ जो युद्ध लड़ा गया था वो तीसरा, पहला युद्ध था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर जीते थे। उसके बाद काबुली मस्जिद का क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। 1556 में अकबर और हेमचंद्र, जिनको हेमू बोला जाता है, उनके बीच अकबर जीते। अकबर के संरक्षक लड़े थे बैरम खां, इसकी तरफ से मतलब बैरम खां जीते थे। उसके बाद 1761 में जो हुआ अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ, इसमें कौन जीते थे, अहमद शाह अब्दाली जीते थे। और यही युद्ध कहां हुआ था, यहां हुआ था काला अम्ब नामक जगह पर। तो तीनों स्टेटमेंट इसकी क्या रहेगी, सही रहेगी। तो ये आपसे पूछे गए जो क्वेश्चन थे, ठीक है, इनमें से रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में से हरियाणा जीके के। और अब अगली जो वीडियो आएगी उसके अंदर दोस्तों आपको करंट जो पूछा गया है, मतलब रीजनिंग का और मैथ के क्वेश्चन, वो आपके साथ डिस्कस कर दिए जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। अपनी तैयारी में लगे रहिएगा, धन्यवाद।